अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के दिल में बसे एक ऐसे जादुई संसार की सैर पर जो न सिर्फ व्यापार का केंद्र है बल्कि संस्कृति, नवाचार और उत्सव का अनोखा संगम भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 44वें इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 की, जो प्रगति मैदान के विशाल कैनवास पर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक सजा हुआ है। कल्पना कीजिए, यहाँ पर 700 से भी ज्यादा प्रदर्शक अपनी नई नई तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ हाईटेक गैजेट्स की चमक से लेकर यहाँ पर हथकरघा की कोमलात तक हर कोने में एक नई कहानी बुनी गई है। शाम ढलते ही लगता है कि मानो पूरा मैदान जादू की छड़ी से छुआ है। लाइटिंग शो की चकाचौंध, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धुन और व्यापारिक सौदों की उमंग जो हवा में तैर रही है। ये सिर्फ एक फेयर नहीं बल्कि स्वीट डिप्लोमेसी का उत्सव भी है, जहाँ मिठास व्यापार को और मज़ेदार बना रही है। सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुला ये द्वार आमंत्रित कर रहा है आपको इस भव्य यात्रा पर। तो क्यों रुके रहें, आइए हम आपको दिखाते हैं एक झलक दिल्ली ट्रेड फेयर 2025 की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। और आज हमारी मौजूदगी है दिल्ली के भारत मंडपम में। दरअसल यहां पर चल रहा है ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। और ये जो ट्रेड फेयर चल रहा है, इसमें आप पीछे जो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पूरी तस्वीरें ज़रा दिखाए कि यहाँ पर लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ है और युवा वर्ग भी आ रहे हैं यहाँ पर ट्रेड फेयर, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल आप समझ सकते हैं कि फेस्टिवल की तरह ट्रेड फेयर का जो लोगों की तरफ रुझान है वो देखने को मिलता है। जो अंदर भी स्टॉल्स लगे गए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं और हर एक हॉल के अंदर एक स्टेट का जो पूरा शोकेस है वो बनाया हुआ है। अंदर बहुत सारी दिलचस्प तस्वीरें होने वाली हैं, फूड से लेकर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल से लेकर और कपड़ों की यानी टेक्सटाइल और भी खूब सारी जो चीज़ें हैं व्यक्तिगत तौर पर आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ पूरा भ्रमण भी करवाऊंगी कि कहाँ पर कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो आप बने रहिएगा, अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं। जान है तो जहान है, और ये साबित हुआ जब हम हेल्थ की बात करते हैं और भारत में हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और ये जो आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इस पवेलियन में, इस सेक्शन में मैं मौजूद हूँ। लेकिन इस बार की जो थीम है वो है स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत। लेकिन इसकी खासियत क्या है, अंदर कौन कौन से स्टॉल्स हैं, इसकी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ मिनिस्ट्री से डेप्यूटी सेक्रेटरी राजेश्वर लाल जी मौजूद है। राजेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। अच्छा, ये जो पूरा पवेलियन है पूरा धूम धड़ाका हुआ है, आप मुझे एक एक करके बताइएगा डिटेलिंग में कि कौन कौन से स्टॉल्स हैं और कौन कौन से डिजीजेस हैं, कितना लोग आ रहे हैं। तो चलिए फिर यहीं से सफ़र शुरू कर लेते हैं और फिर जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्टॉल है, आप देखिए जैसे नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है और आप इनके माध्यम से समझ सकते हैं लीवर है, किडनी है, हार्ट है और इसके ज़रिए यहाँ पर लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। राजेश जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये जो पेविलियन लगाया गया है ये 924 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। काफ़ी बड़ा पेविलियन है और हमारे मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे बहुत सारे जांच की सुविधा दी गई है, जो कि आप जब प्रवेश करेंगे स्टॉल में तो वहाँ पे हमने लिस्ट लगा रखी है, वो मुफ्त में सुविधा दी जा रही है नागरिकों को। तो जो विजिटर्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे और न सिर्फ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं बल्कि वो टेस्ट भी करा रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित जाँच भी करा रहे हैं। अच्छा, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इसके बारे में जी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की। बताना चाहूँगा कि जो आयुष्मान योजना है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, तो वो उस आयुष्मान योजना के तहत जो है बीमा राशि दी जाती है। उसके लिए पात्रता की जो शर्तें हैं वो कार्ड बनाया जाता है। देश के हर एक बहुत सारे राज्यों में ये स्कीम है और वहाँ पे उस सुविधा के लिए जो निजी अस्पताल हैं और यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों में भी व्यवस्था है। तो आम नागरिक जो है जो पात्रता उसको रखते हैं वो लाभ उठाते हैं उसका, ये उसके बारे में है। देख सकते हैं यहाँ लिखा है आज ही अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं और 5 लाख का मुफ्त उपचार पाएं। एंटरटेनिंग भी है। जी हाँ, यहाँ पे जो भी है आप देख रहे हैं इस रूप में लोग आते हैं और टीवी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि टीवी से बचा जा सके। और भी आगे बात कर लेते हैं। अगला स्टॉल है, देखिए
इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम, रोड एक्सीडेंट के बारे में हम लोग बता रहे हैं। रोड एक्सीडेंट अगर हो जाता है सडनली तो हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करने में हमारे पास आता है कि कोई भी इंजरी है, इमीडिएटली पहले अपने आप को देखो कि आप सेफ हो, एरिया सेफ है, फिर आप पेशेंट को बचाने की कोशिश करो। नंबर 2, जब भी कोई मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होता है, नंबर 1 पहले स्टेप खोलिए आप, नंबर 1। नंबर 2, आप मिरर ऊपर करिए, किस लिए? ताकि पेशेंट का ब्रीथ जो है वो कम्प्लीटली होना चाहिए। नंबर 3, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप यहाँ से जॉ पकड़ें और पीछे से हेलमेट उतारें, आगे से नहीं। नंबर 4, आप उसका ब्रीथ चेक करें। ब्रीथ चेक करने का ये तरीका है। नंबर 5, सीधा सा अब आप देखें अगर सांस नहीं है तो उसको चेस्ट कंप्रेशर दें इमीडिएटली। कब तक? जब तक रिकवरी ना हो जाए। और रिकवरी होने पर कभी भी पेशेंट को सीधा ना लिटाएं, रिकवरी पोजीशन में करवट से लिटाएं। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप बाइक से ट्रैवल करते हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद आप कैसे किसी को बचा सकते हैं या फिर कैसे उसकी रिकवरी कर सकते हैं? और आगे हम स्टॉल्स ले लेते हैं। राजेश्वर जी, आइए आप हमारे साथ। किसको? उसे बंद कर दो, बंद कर दो। तो हम यहाँ पर इस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पवेलियन में मौजूद हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने यहाँ पर गेम जोन के नाम से देखी है, और ये जो आप बचपन में देखा करते थे, सांप सीढ़ी का खेल है, ये क्या है सर, क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जैसा कि आपने देखा कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय का जो पेविलियन है काफ़ी बड़ा पेविलियन है, तो हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है। तो जब बच्चे आएंगे, बच्चे भी अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगे, उनके पेरेंट्स चाहेंगे कि उनका बच्चा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तो बच्चों के मनोरंजन का हमने ध्यान रखा है ताकि स्वास्थ्य के साथ साथ उनका मनोरंजन भी हो सके। तो आप देख सकते हैं ये गेम्स वगैरह है उनके लिए। ये सांप सीढ़ी का छेद है, यहाँ पे हम बच्चों के लिए रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करवाते हैं और उनको छोटे मोटे प्राइज भी देते हैं, कैप दे दिया, टी शर्ट दे दिया, इस तरह से ताकि उनका उत्साह रहे मेले में। हेल्थ मिनिस्ट्री के स्लॉट में मैं मौजूद हूँ, इस स्टॉल में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से शोकेस किया हुआ है। आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र गई एक और स्टॉल पर। राजेश्वर जी हमारे साथ है। राजेश्वर जी, ज़रा बताइएगा ये क्या है, कौन सा स्टॉल है? मैडम, ऐसा है कि ये हमने 2 स्टॉल को मर्ज करके बनाया है। HLL हमारी एक PSU है मंत्रालय के तहत, तो वो दवाइयाँ बनाती हैं और इम्प्लांट्स बनाती हैं और काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे बनाती हैं। आप इसका वहाँ पे फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट। विशेष जानकारी के लिए आप इन स्टॉल से इनसे बात कर सकते हैं। सर बताइए। नाम ये HLL लाइफ केयर एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, जो कि इसके डिफरेंट डिवीज़न है। एक अमृत फार्मेसी भी इसका डिवीज़न है। जैसे कि वी आर ऑल ब्रांड्स अवेलेबल फॉर अमृत फार्मेसी अप टू मैक्सिमम 50% डिस्काउंट तक हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। अमृत वर्ड से ऐसा लग रहा है कुछ सेल्फ मेड है, कुछ इंडियन मेड है। हाँ, अमृत एक राजकुमारी OPD भी है एम्स के अंदर, अमृत कोर के नाम से। तो ये भी एक HLL का एक डिवीज़न है अमृत फार्मेसी के नाम से। हमारे आउटलेट हैं रिटेलर में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के इतने भी हॉस्पिटल हैं, वी आर ऑल एम्स ओवरऑल इंडिया। तो जितने भी एम्स के हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर हमारे आउटलेट्स। लोग बात आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स आते हैं, लेकिन हमारा जो पर्पज़ है यहाँ रिगार्डिंग तो अवेयरनेस है, लोगों को पता चले। मतलब हमारे पास वी आर ऑल ब्रांड्स, जितना भी ब्रांड्स है मेडिसिन का, वो भी हमारे अमृत फार्मेसी में अवेलेबल है। हाँ, ये मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार थोड़ा वहाँ भी आप इनको दिखाएंगे जरा, वेंडिंग मशीन के बताइए इसमें क्या खासियत है और क्या सुविधाएं उपलब्ध है, बताएंगे जरा। मेरा नाम तिमन सिंह है, मैं HLL लैब के लिमिटेड से हूँ। ये मैंने बताइए कैसे काम करती है, क्या इसका फायदा है? ये बेंडिंग मशीन है। इससे नैपकिन रिसीव होता है वो इंसिनेटर मशीन है, जिससे यूज नैपकिन होता है ना, उसको उसमें डिस्पोजल कर सकते हैं जी। यहाँ से नैपकिन लिया, वहाँ पे जो यूज्ड नैपकिन है वो वहाँ पे डाल दिया। डिस्पोजल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और ये सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर है। यहाँ पे यूज्ड नैपकिन जो है वो जाता है, डिस्पोजल। तो ये पूरी वेंडिंग मशीन है। देखिए, आधुनिकता के साथ साथ जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपडेट हो रहा है, जो अलग अलग स्टॉल्स हैं वो भी हम लगातार कवर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। ये देखिए 10वां स्टॉल आ गया है, और ये देखिए बुजुर्ग लोगों के लिए, जो वृद्धावस्था में हैं, एल्डर्स लोग हैं, उनके लिए किस तरीके से मेडिसिन जो है वो अवेलेबल हो रही है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर पहुँचे हुए लोग हैं, अपना
इलाज करवा रहे हैं, अपनी टेस्टिंग करवा रहे हैं। तो एक बार मैं राजेश्वर जी ज़रा इस स्टॉल के बारे में, मैम इस स्टॉल के बारे में ज़रा बताइएगा। मैम ये हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से स्टॉल लगा हुआ है जिसमें ब्लड प्रेशर एंड शुगर टेस्ट भी हो रहा है, साथ में पैलिएटिव केयर के बारे में जानकारी दी जा रही है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है पैलिएटिव केयर क्या होता है, तो उनको पूरा अवेयर करने के लिए पैलिएटिव केयर के बारे में कि हर डिपार्टमेंट में, हर हॉस्पिटल में इस तरह का एक डिपार्टमेंट है जो पैलिएटिव केयर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि क्या होता है, किस तरह से। अच्छा सर से बात कर लेते हैं। सर आप यहाँ पर आए हैं? जी हाँ मैडम। क्या क्या टेस्ट करवा लिया आपने? अभी मैं देख रही थी कुछ बीपी वगैरह नपवा रहे हैं आप? हाँ मैंने बीपी चेक करवाया था। बीपी मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ जी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मेरे को इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है जो इनका डिपार्टमेंट है। तो इससे पहले आपको जानकारी थी? नहीं, इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। जैसे कोई पेशेंट अगर घर में ज़्यादा बीमार है, ओल्डर हैं ज़्यादा, तो उनकी केयर के लिए भी अगर हम कांटेक्ट करेंगे तो वो आके हमारे को हेल्प करते हैं। इस टाइप की जो है ना, वो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे को यहाँ से मिली है। और क्या-क्या अभी आप यहाँ पर बैठे होंगे और भी लोग आए होंगे, क्या-क्या यहाँ पर चेक वगैरह किया गया? यहाँ पे शुगर चेक किया है और ब्लड प्रेशर चेक किया है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। सर क्या हाय, बीपी चेक कर? बीपी और ब्लड शुगर अच्छा, ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे दिखा लगी आपको? बहुत बढ़िया, नर्स वंडरफुल। या कहाँ से आए आप? हम लोग दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही आए हैं? हाँ। लगता है आपको सच में होता रहता है आपको बीपी? नहीं मेरा होता नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ आया तो मेरे को लगा कराना चाहिए और क्या। तो यहाँ पर आए हैं तो सुविधा का आनंद ले ही लें और सुविधा का जो फायदा है वो उठा ही लें। यहाँ पे जो विजिटर है वो यहाँ पे खड़ा होके अपने कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी ले सकता है कि उसको कुष्ठ रोग के लक्षण है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पे वो खड़ा हो जाए और ये अपनी जांच खुद कर सकते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाए। जी, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। सर क्या है ये, ज़रा बताएंगे इस स्टॉल ये नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का स्टॉल है। इसमें हमने सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए मिरर लगाया है। इसमें दीज आर द स्टेप्स टू एग्जामिन योर। डेमो वगैरह बताएंगे? हाँ जी, देखिए इसमें हाथ जोड़िए सबसे पहले से अपना, और उंगलियां देखिए मुड़ी तो नहीं है, फिर बीक बना के देखिए, है ना, ये बन रही है कि नहीं? हाँ ऐसा। ठीक है, फिर घर जाके अपनी बॉडी को एग्जामिन करिए, कहीं कोई वाइट स्किन पैचेस तो नहीं है, और लॉस ऑफ सेंसेशन, दैट इज़ कि उसको टच करने पर आपको कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फील नहीं हो रहा है तो ये मे बी अ लेप्रेसी पैच हो सकता है। ठीक है, अपनी आंखों के आसपास देखिए, नाक दब तो नहीं रही है, आप अपनी उंगली के पकड़ने की क्षमता को देखिए, उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं, फिर आप ऐसे करके खड़े होकर एक बार देखिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं। कानों के पीछे गांठें होना, घर पे भी कर सकते हैं? हाँ कभी भी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं। और ये जो मिरर लगा हुआ है यहाँ पर आप अवेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपना हाँ सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं अपने आप को। आ रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। लोग अपना, लड़कियां अपना मेकअप देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो हम उनको सिखा रहे हैं कि फिर आप कैसे लेप्रेसी दूर से तो यही लग रहा है कि मिरर है, कुछ है, लेकिन अभी आपने बहुत बेहतर तरीके से इसको बताया है कि मिरर एक्चुअली शुरुआत में अगर हम लेप्रेसी को अगर हम पहले ही पता चल जाए हमें साइन सिम्टम्स, तो उतना डिसेबिलिटी तक नहीं पहुंचेगा। इसकी दवाई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सब जगह मिलती है। के अंदर बहुत अवेयरनेस है, वो जानना चाहते हैं। उसका कारण ये है मैडम कि सरकार ने बहुत सारी पहल की है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सरकारी जो हमारे अस्पताल हैं उनमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आयुष्मान जैसे योजनाएं हैं, उसकी वजह से भी तो जो क्षेत्र है, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वो कोर सेक्टर है, और इसमें सरकार ने बहुत सारी पहल की है। अच्छा, इस सारी भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है। बारे में भी जरा बता दीजिए जल्दी से। देखिए, ये है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। यहाँ पे जो डेफनेस की जांच की जाती है, और एक मिनट मैं, अच्छा लोग आए भी हुए हैं, अच्छा लोग आए भी हुए हैं, मैं हाँ जरा इनको जानकारी दीजिए डेफनेस के बारे में, क्या जांच हो रही है। यहाँ पर हम बेसिकली हमारा कान चेक कर रहे हैं पेशेंट्स का, जिनको कोई भी इशू है हियरिंग में, वी आर चेकिंग देयर ईयर्स। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं कान के पर्दे को, उसको हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंटली। इससे ज़्यादा अगर कोई इशू आ रहा है, कोई हियर में ऑरल फुलनेस हो रहा है, कोई हियरिंग लॉस है, तो वे रेफरिंग देम टू हायर सेंटर। तो लोग आ रहे हैं मतलब बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। चेकिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर दिस प्रोग्राम राइट नाउ वी आर बीइंग पोस्टेड, तो इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एनीवन कैन कम एंड गेट द ईयर्स चेक्ड हियर। और अब हम आ गए हैं झारखंड के पूरे शोकेस पर। झारखंड जिसे माइनिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, माइनिंग का पूरा खजाना झारखंड में मिलेगा।
यहाँ से मैं शुरुआत कर लेती हूँ। ये सेल्फी पॉइंट है यहाँ का और जल्दी से हम आगे चलते हैं। आप देखिए पहली बार देश में झारखंड एक ऐसा राज्य और एक ऐसा स्टेट होने जा रहा है जो कि माइनिंग टूरिज्म की जो फैसिलिटी है वो भी लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। मैं इस साइड ज़रा अपने सहयोगी से अपील करूंगी कि वो इस साइड आए और ज़रा यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये पूरी बाकायदा आपको डॉक्यूमेंट्री जो है वो दिखेगी कि झारखंड कितना खूबसूरत है, कितना ज़्यादा अट्रैक्शन है झारखंड में। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है लोग। सर ज़रा बताइएगा, ये जो झारखंड टूरिज्म है, माइनिंग टूरिज्म, ये पहली बार होने वाला है? पहली बार होने वाला है। ये इसमें टूरिज्म के लिए, घूमने फिरने के लिए जगह, अच्छी सी जगह है, सबको घुमाया फिराया जाएगा। झारखंड को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने के टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए वैसे भी तो है ही, वैसे भी है ही है। क्या 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 प्रयास है, क्या कोशिशें हैं इसके लिए? ये देखिए माइनिंग का टूरिज्म, यहाँ पर लोग कैसे आएंगे, कैसे खिंचाव होगा? ये टूरिस्ट यानी टूरिस्ट एक प्लेस है, इनको यानी अटैक किया जाएगा, इसी के ऊपर बुलाया जाएगा। और वैसे भी झारखंड को तो टूरिज्म वो माइनिंग का खजाना कहा जाता है। माइनिंग का खजाना ये अभी एक हफ्ते पहले ही लॉन्च हुआ है। अच्छा, एक हफ्ते पहले? एक हफ्ते, हाँ, पूरा प्रोग्राम। इनके लिए ये सरकार की तरफ, हाँ, सरकार की तरफ से ही है, ये सरकार की तरफ से ही है। क्या तैयारी क्या है? बाकी राज्यों में भी लोग जो रह रहे हैं, क्या उनको भी भ्रमण करवाया जाएगा? हाँ, सबको करवाया जाएगा, जो बाकी राज्यों में भी रह रहे हैं सबको ही भ्रमण करवाया जाएगा। माइनिंग टूरिज्म के जरिए झारखंड की जो एक आत्मा है उससे जोड़ने का प्रयास किया जाए। ज़रा पीछे भी चल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पूरा थ्रेड वर्क है, ये एक धागा जो है वो कैसे पिरोया जा रहा है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा या अक्सर ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिल्ली के भारत मंडपम में चूँकि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है और ऐसे में इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ये आप पूरा प्रोसेस देखिए किस तरीके से धागा जो है उसकी बारीकी और धागा पिरोया जा रहा है, धागा बनाया जा रहा है। काफ़ी मेहनत लगती है और लोग जो आज की न्यू जनरेशन है वो नहीं जानती है कि एक कपड़े को बनाने के लिए कितनी मेहनत लग सकती है, और निश्चित तौर पर उसकी एक प्रोसेसिंग है। और भी जगह यहाँ पर बहुत सारी दिलचस्प जो स्टॉल्स हैं वो भी लगाए गए हैं, आपको घुमाऊंगी। बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं। झारखंड इस बार बहुत फोकस्ड है और बहुत अट्रैक्टिव भी नज़र आ रहा है। वो क्यों नज़र आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जब दिल्ली जैसे शहर में आपको झारखंड की झलक या झारखंड की एक अनुभूति हो कि आप वहीं पर ही हैं। अभी हमने आपको दिखाया झारखंड, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा कपड़ों की तरफ लेकर चलती हूँ। आरती देवी हैंडलूम्स की तरफ लेकर चलती हूँ। सर ये क्या है, सिल्क है, क्या है? ये साड़ी है मैडम, साड़ी अंकल। बताइए सर, बताइए, कुछ बताइए इनके बारे में। क्या क्या फेमस है, क्या नया है झारखंड जो रिप्रेजेंट करता हो? देखिए, इसमें बहुत चीज़ें हैं झारखंड में जो करता है। मेन चीज़ होता है रॉ सिल्क। रॉ सिल्क इज़ फेमस झारखंड एंड बिहार। रॉ सिल्क का कुछ दिखाइए। ये वाला जो ये साइड में है, ये क्या है? ये जामदानी है। जामदानी एक पूरा वर्क होता है। हाँ। सिल्क पे, टसर सिल्क पे जो है जामदानी बना हुआ है, जो कि जामदानी का नाम जो चीज़ होती है वो वर्क होता है। सिल्क में अलग अलग तरीके का फैब्रिक होता है, अलग अलग। देखिए, हर स्टेट का फैब्रिक्स अलग अलग होता है। हर स्टेट के अंदर सिल्क बनता है, और सिल्क जैसे आप जाइए उड़ीसा के अंदर अलग बनता है, छत्तीसगढ़ जाइए वहाँ अलग बनता है, बिहार जाइए वहाँ पे अलग बनता है, महाराष्ट्र जाइए वहाँ पे अलग बनता है। तो मीन्स जो है उनकी अपनी अपनी क्वालिटी। लोग आ रहे हैं खरीदारी करने? हाँ ठीक है, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं है अब के जितना पहले होना चाहिए। आप हर साल लगाते हैं? नहीं, जब हमको मिलता है, कभी 1-2 साल के बाद मिलेगा, कभी 3 साल के बाद मिलेगा, लेकिन मैं तो बहुत टाइम से मैंने ये फेयर किया है। मैम से बात कर लेते हैं। मैम, क्या पसंद आया आपको ट्रेड फेयर में? ट्रेड फेयर में मैम एक्चुअल में सारे स्टेट के हैं, तो कुछ अलग अलग डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही है। झारखंड में क्या पसंद आया? हाँ जी, झारखंड में क्या पसंद आया?
झारखंड का सब कुछ बहुत अच्छा है मैम, एक्सक्लूसिव है। बेसिकली ये चीज़ें हमें मार्केट में इजीली नहीं मिलती। मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत प्राइस का भी अगर यहाँ इशू है तो वो मैटर नहीं करता, आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। और सेकेंडली है नो डाउट वेराइटी, ऑलमोस्ट मैं 3 डेज से आ रही हूँ यहाँ पे। 3 दिन में क्या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आई कैची लगा? मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा तो मैम राजस्थान लगा, क्योंकि हाँ नो डाउट वहाँ का जो हैंडवर्क है स्पेशली कपड़ों पे और सब चीज़ों पे बहुत खूबसूरत है। तो वेलकम टू बिहार, क्योंकि अब हम आ गए हैं बिहार वाले सेटअप पर, यानी बिहार के शोकेस और उसके स्टॉल पर। लेकिन सबसे पहले मेरी नज़र ना बिहार आती मखाना पर पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मखाना को प्रमोट करते रहे हैं, बाकायदा बजट में भी मखाने को लेकर एक अलग बजट बना दिया। बिहार में मखाने लिलीपॉप्स, देखिए हर वैरायटी के आपको जो मखाने हैं वो मिल जाएंगे। ज़रा स्टॉल वालों से भी बात कर लेते हैं। बिहार का मैम भागलपुरी सिल्क फेमस है, उसमें बिहार का भागलपुरी टसर गीचा साड़ीज़ है, मधुबनी प्रिंटेड, मधुबनी हैंड पेंटेड, और पेंटिंग्स बहुत फेमस है कैनवस पर। और ये सब ऑप्शन हमारा खाने का जो मखाना हो गया, ये बहुत पे बड़ा फोकस है। बहुत फोकस है मैम, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का मखाना है। तो ये देखिए, ये आप देखिए स्टॉल्स देखिए, ये बिहार की खूबसूरती को दिखा रहा है। ये वाले आप सीनरी देखिए, ये बिहार की खूबसूरती को, बिहार के कल्चर को दिखाती है। आगे मैं चाहूँगी कि आगे भी आए और अलग स्टॉल पर हम चलते हैं। बिहार में यहाँ पर क्या कौन सा स्टॉल है, ये क्या चल रहा है? सुधा का हमारा है, सुधा डेयरी बिहार का है। सुधा डेयरी, हाँ। क्या है यहाँ पर? पूरा मिल्क का प्रोडक्ट होगा? मिल्क है, स्वीट्स है, यही सब है। बिहार में बहुत फेमस है क्या? हाँ, बिहार का ही है ये। हाँ। आप भी बिहार से ही हैं? नहीं, हम शायद बिहार से ही हैं। हाँ। शहर बिहार। हाँ। आगे और चलते हैं। देखिए बिहार का बड़ा फेमस ये पूरा वो था, और ये देखिए लोगों की जो भीड़ है वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन ज़रा यहाँ पर भी हम एक बार लिए चलते हैं। ये देखिए बिहार की जब बात आती है तो इन्हें भूला नहीं जा सकता है। ये आप देखिए, है ना, ये देखिए बांस की बनी हुई चीज़ें हैं। बांस की बनी हुई चीज़ें, चाहे आप इन्हें हाउस होल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये बैग्स हैं, ये बांस के बने हुए बैग हैं। मैम से बात कर लेते हैं। मैम, बांस का बना हुआ? नहीं, बांस नहीं है। ये नदी किनारे गोल्डन घास होता है, वही गोल्डन घास है। इसको क्या किचन वाला है, कुछ रखने वाला सामान है, क्या है ये? रख के टेबल पर रखिए, ये वो चीज है। हाँ, ये सिक्की आर्ट है, जिसको सिक्की बोला जाता है। बिहार में तो बहुत फेमस है ये सारी चीजें। जी, बिहार का ये सबसे फेमस है। आ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, समझ आ रहा है, सब ले रहा है। मैम आप क्या ले रही हैं? सिक्की आर्ट, चूड़ियाँ ले रही हैं, बैंगल्स ले रही हैं। तो यहाँ पर आपको फैंसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये हाथों से पिरोई हुई और सेल्फ मेड जो महिलाएं हैं वो बनाती हैं। और यहाँ पर, और बिहार में तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। देखिए एक एक डिज़ाइन आपको मिलेगा जो फैंसी डिज़ाइंस को भी फेल करेगा। झुमके लेना चाहते हैं तो आप ये झुमके ले सकते हैं। देखिए ये हाथों से पिरोई हुई चीज़ें हैं, और इसमें बिहार की महिलाओं का प्यार भी है, उनका सम्मान भी है। ये देखिए ये हैंड बैग है, हालांकि पहले में से बांस का समझ रही थी, लेकिन ये बांस नहीं है, बिहार की है। क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है बिहार वाले स्टॉल में? हमें यहाँ पे जो यहाँ की जो मतलब फैब्रिक्स है वो बहुत मतलब जो है अच्छा लिया है। बेडशीट्स वगैरह लिए है मैडम हमने, तो हमें बहुत मतलब जो है उनकी क्वालिटी और वो जो पुराना स्टाइल्स होता है वही मतलब अवेलेबल हो रहा है। हर साल आती है ट्रेड फेयर? हाँ जी मैडम, हम हर साल आते हैं। तो हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगता होगा, इस बार कुछ अलग लग रहा है। और क्या क्या देखा अभी तक, कितना घूम लिया? अभी हमने दुबई का स्टॉल देखा, थाईलैंड का स्टॉल्स देखा, और मैंने जो मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक्स है, अप्लाइंसेस है, जितने भी सारे ही मतलब हमने अभी देखे। आकर रुकी हैं बिहार पे? हाँ जी, बिहार पे ही रुके हैं। तो अब हम आ गए हैं भारतीय रेल के स्टॉल पर। भारतीय रेल यानी इंडियन रेलवे, और बेहद ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैं जल्दी से बिना देरी किए अंदर लेकर चलती हूँ, और यहाँ से हम आएंगे और देखिए ये खूबसूरत स्टॉल। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि यहाँ से आए और बिना देरी किए सबसे पहले हम चिनाब ब्रिज दिखाएं। ये देखिए दूर से ही चिनाब ब्रिज दिखता है, जम्मू कश्मीर का चिनाब ब्रिज, जो कि एक बहुत बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से बनाया गया। और ये देखिए खूबसूरत पहाड़ियों के बीच, खूबसूरत वादियों के बीच, ये देखिए
यहाँ से आप देखेंगे वो पूरा आपको फील होगा कि किस तरीके से चिनाब ब्रिज जो है वो बनाया गया है। बाकायदा इसकी पूरा मार्वल, पूरा जो पूरी तरीके से इसकी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है कि चिनाब ब्रिज जो है, आप देखिए ये पूरा कितने मीटर का है ना, कितने मीटर लंबा है, क्या आर्क है इसका, नेक्स्ट लेवल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इतना बड़ा ब्रिज बनना वो अपने आप में एक सिक्योरिटी को लेकर या सुरक्षा को लेकर या मजबूती को लेकर बहुत अहम हो जाता है। ये राजधानी एक्सप्रेस का पूरा जो लेआउट है वो बनाया गया है, तो आप जहाँ पर भी नज़र यहाँ पर डालिएगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। हमारे साथ छोटे बच्चे भी है खास तौर पर, वो भी नज़र आ रहे। बेटा इधर आइए, क्या नाम है आपका? विया सारस्वत। अच्छा, क्या मज़ेदार लगा आपको, क्या इंटरेस्टिंग लगा ट्रेड फेयर? मुझे ट्रेड फेयर में सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ जो इंटरनेशनल या जो दूसरे कंट्री से आते हैं वो उनकी चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं, और ये जो हमारे खास इंडिया के चीज़ें वो तो बहुत अच्छे हैं। हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड वो सारे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी कितना घूम लिया ट्रेड फेयर? अब हम लोग पहले हॉल 1 में गए, अब हॉल 4 में आए। हॉल 4 में क्या लगा, क्या इंटरेस्टिंग है? रेलवे आपने घूमा? वैसे रेल में सफर करती हैं आप? हाँ जी, मैं करती हूँ। मुझे हॉल 4 समझ में आया वो नमो भारत, अमृत भारत? हाँ जी, मुझे समझ आया। अप टू डेट रहते हैं बच्चे। आगे भी हम स्टॉल्स में आपको भ्रमण करवाएंगे।